हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी वेंटर्स। आईएफएमआर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर शुड बी अप्लाई और नॉट कैट, जैट, सीमैट और एनमैट के थ्रू, बिकॉज रिव्यूज थोड़े मिक्स्ड आए हैं, प्लेसमेंट के बारे में आइडिया नहीं है, वर्थ होगा अप्लाई करना नहीं करना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, जहाँ तक आईएफएमआर का सवाल है ना, नो डाउट आईएफएमआर एक बहुत बड़ा ब्रांड है जहाँ पे फाइनेंस के बारे में बात होती है। अगर मैं अपने बच्चों के एक्सपीरियंस बता दूं तो यार, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्केटिंग में भी रह चुके हैं, एचआर में रह चुके हैं, ऑपरेशंस में रह चुके हैं एंड उनको डिसेंट प्लेसमेंट मिली है। बट यस, फाइनेंस के लिए अगर मैं बात करूं, पहले से अगर हम बात करते हैं कि टियर 2 में फाइनेंस के लिए इतने ज़्यादा बढ़िया बी स्कूल्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बट आईएफएमआर को एक एडवांटेज मिलता है बिकॉज आईएफएमआर हैज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज बिन नोन एज अ फाइनेंस ब्रांड। सो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टर्म में बोलो, आप लॉन्ग टर्म में बोलो, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ आईएफएमआर के बारे में, यूज प्लेसमेंट स्टैट्स है, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, कि गाइज अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे एक क्राइटेरिया आता है आपके डेट ऑफ बर्थ का। शुड आई बीन बॉर्न आफ्टर 1 जैन 1998, नंबर 1। नंबर 2, 10th में 60%, 12th में 60%, यूजी में 60%। गाइज ये अगर आप देखोगे ना, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कॉलेज की सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत बढ़िया है। बिकॉज यार फाइनेंस ओरिएंटेड कॉलेज है, 60% का इन लोगों ने क्राइटेरिया लगा दिया है। इट मीन्स दिस गाइज आर सीरियस अबाउट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। सो ये एक चीज़ होती है अच्छी बी स्कूल्स के बारे में, जहाँ पे ये क्राइटेरियाज आपको दिखते हैं। आगे चलेंगे। अगर मैं बात करूँ वर्किंग्स के बारे में, फुल टाइम वर्किंग्स होना चाहिए। 36 मंथ तक का आपका वर्किंग्स होगा तो आपको थोड़ा सा मार्क्स मिलेगा। 36 के ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। रही बात अभी एग्जाम्स के बारे में, कौन कौन से एग्जाम्स ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैट 2023-2024 75% के ऊपर हो तो आप कर सकते हो अप्लाई। जैट 24-25 80% हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड मैट 222 का स्कोर है, अप्लाई कर सकते हो। सी मैट ऑल इंडिया रैंक अप टू 2000 आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रैंक 2001 हुआ तो भी आपको कॉल नहीं आएगा, ये याद रखना। बट 2000 या फिर उसके नीचे है, प्लीज़ अप्लाई कर दो। जीमैट में भी 650 का स्कोर ले रहे हैं, जीआरई 310 का स्कोर ले रहे हैं। ये इनका एक ओवरऑल क्राइटेरिया है जहाँ तक एलिजिबिलिटी इज कंसर्न। सो अगर आप ये फिल करते हो, अगर आप ये मीट करते हो, बिंदास आप जाके आगे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दिया है, देखो ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, ये लिंक है, अगर आप जाओगे वहाँ पे आप अप्लाई नाउ कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ नथिंग बट इनकी प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। देखो, लास्ट ईयर इनकी प्लेसमेंट 100% हो चुकी थी, अभी भी इनकी प्लेसमेंट्स चल रही है। कुछ बच्चे हैं जो अनप्लेस्ड रहेंगे फॉर श्योर, मार्केट टाइट है एंड कॉलेजेस की जो प्लेसमेंट होती है वो मार्च अप्रैल मई महीने तक चलती है। बट आईएफएमआर का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि इन लोगों ने 100% प्लेसमेंट दिया है बच्चों को हर साल। मैं इस साल के बारे में अगर बात करूं, हमारा एक स्टूडेंट है जिसने आईएफएमआर लिया था। आई थिंक उसने कुछ आईबीएस छोड़ा, केजीएसओ छोड़ा, वो आईएफएमआर गया बिकॉज ऑफ फाइनेंस। एंड उस बच्चे को इस साल 17.5 लाख की सैलरी लगी है इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। सो जिन बच्चों को प्लेसमेंट लगी है, जेन्युइनली अच्छी खासी प्लेसमेंट्स लगी है, तो आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हो। अगर आपकी रेज्यूमे अच्छी है, अंदर जाके मेहनत करते हो, तो आपको फायदा हो सकता है। कुछ बच्चे जो अनप्लेस्ड है, आई एम वेरी श्योर वो भी बहुत जल्दी प्लेस हो जाएंगे बिकॉज कॉलेज इज डूइंग एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल टू गेट स्टूडेंट्स प्लेस। एवरेज पैकेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, 13 लाख की इसकी एवरेज पैकेज है। हाइएस्ट राउंड अबाउट 21.5 लाख क्लोज टू पकड़ लो। इंटर्नशिप में अगर हम बात करेंगे 75,000 तक का आपको स्टाइपेंड मिला है। अब अगर हम बात करते हैं इनके टॉप 10-20 परसेंटाइल के बारे में, टॉप 10 वाले बच्चों का पैकेज 19 लाख टच कर गया। नॉट बैड, इट्स अ गुड नंबर बाय द वे। मैं इसलिए ऑलवेज कहता हूँ कि आप जाओगे अंदर, यहाँ पे यार अगर आप देखोगे यहाँ पे तकरीबन 270 बच्चा लोग अगर पढ़ाई करता होगा, सो आपको वो भी देखना है कि यार 270 बच्चे में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ऐसा तो नहीं कि आप बॉटम में आते हो। बॉटम में अगर आप आओगे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कॉलेजेस से, राइट। सो इसलिए आपको ये देखना जरूरी है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप टॉप 10 में अगर आते हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। इतना ही नहीं, अगर आप टॉप 20% में आते हो, आपका एवरेज 16.5 है। चलो वर्स्ट टू वर्स्ट, अगर आप टॉप 50 में भी आती हो, फिर भी आप 14.5 लाख आराम से वहां पे सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड नंबर। कंपनीज पार्टिसिपेटेड 70, पीपीओ रिसीव्ड 23, न्यू रिक्रूटर्स 12। अब अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ पे हैं वो बीएफएसआई सेक्टर में प्लेसमेंट उनको मिलती है। आपने एमबीए फाइनेंस करा, बीएफएसआई, एमबीए मार्केटिंग करोगे, ऑपरेशंस करोगे, एचआर करोगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस ओरिएंटेड कंपनीज बहुत ज़्यादा आती है आईएफएमआर पे टू गिव यू गाइस जॉब। तो वो एक चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉट नेसेसरी कि आप फाइनेंस में ही काम करोगे। आपने मार्केटिंग करा होगा
तो भी आप एक एनबीएफसी में जाओगे, आप B2B सेल्स वगैरह वहाँ पे करोगे। अब थोड़ा और आगे देखते हैं बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं। देखो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर देखो, कुछ बच्चे फोटोग्राफी करके आते हैं, कुछ बच्चे ताइक्वांडो करके आते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स ओलंपियाड वगैरह करके आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। अगर हम बात करेंगे, बच्चे हर जगह से आते हैं, बच्चे कॉमर्स से आए हैं, बिजनेस आर्ट्स हो गया, आर्किटेक्चर लॉ हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोफाइल ऑफ अ बैच बाय द वे, बिकॉज देखो एक वर्सेटिलिटी मेंटेन करा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट साइकोलॉजी वाले हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले भी कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, इंजीनियरिंग वाली 56 बच्चा लोग यहाँ पे है, बिजनेस वाले देखो, कॉमर्स वाले देखो, सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है तुम्हारा कॉमर्स यहाँ पे। अगर आप देखोगे तकरीबन 150 160 बच्चे 270 में से आपके कॉमर्स वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज यार ये कॉलेज ही फाइनेंस के लिए जाना माना है, समझ रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और आगे डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। वर्केक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे यार, तकरीबन अगर आप देखो 7 से 12 पकड़ लो, 16 पकड़ लो, 204, तकरीबन अगर आप देखो तुम्हारी 75% जो जनता है, 3/4 जनता है वो फ्रेशर्स ही है। तो फ्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप नाम लो किसी भी स्टेट का, स्टेट मतलब इंडिया के हर कोने से बच्चा यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहा है। एंड अगर आप की रिक्रूटर्स देखोगे तो कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस आर रियली रियली गुड। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं यहाँ पे इसकी कंपनीज के बारे में। अगर मैं बात करूँ कुछ नामचीन कंपनी जो यहाँ पे आती है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। नोमुरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सोशल जनरल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्स फार्गो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मूडीज हो गया क्रेडिट रिसर्च एनालिटिक्स, डेलॉइट कंसल्टिंग, EY कंसल्टिंग, कैम्प्स क्रेडिट रेटिंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कंसल्टिंग या फिर रेटिंग क्रेडिट रेटिंग, क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग, HSBC वेल्थ मैनेजमेंट, PwC कंसल्टिंग या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फिर इक्विटी रिसर्च वगैरह वगैरह वगैरह, इक्विटास एब्सोल्युटली इक्विटी रिसर्च। सो कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस आर फैंटास्टिकली गुड। अगर आप देखोगे फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो काफ़ी कल्ट है यहाँ पे। इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि फाइनेंस अगर आपको करना है आप फॉर्म भर दो, ठीक है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है आप फॉर्म भर दो, इसको कन्वर्ट करके रखो। बिकॉज जब मैं बच्चों के अपने बारे में बात करता हूँ, देखो कुछ बच्चे जिनको 17.5 मिला है, कुछ बच्चे जिनको 12.5 मिला है, कुछ बच्चों को 14 लाख भी मिला है। सो आपको देखिएगा, अगर आप देखते हो 13-13.5 लाख की अगर एवरेज है, यू विल सी पीपल गेटिंग प्लेस्ड एट 10 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 18 लाख, जैसे हमारे बच्चों को प्लेसमेंट्स मिले। तो उनका फीडबैक लेके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे कंपनीज ऑन द कैंपस आर रियली रियली गुड। ये मौका मत गंवाना। ऐसा ना हो कि सर डेडलाइन मिस हो गया, मैं फॉर्म भर नहीं पाया। फॉर्म भरो, इंटरव्यू करो, कन्वर्ट करके रखो, फिर बैठो और जान लो कि आपको कहाँ जाना है। बिकॉज देखो अभी हम बात करें फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई महीने में सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, जून में आपका कॉलेज चालू हो जाएगा। अगले 2-2.5 महीने में आप रिसर्च करोगे कि आपको फाइनेंस करना है या मार्केटिंग करना है, फाइनेंस में IB करना है, फाइनेंस में इक्विटी रिसर्च करना है, करना क्या है, तब जाके आपके हाथ में अच्छे कॉलेजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर साल देखता हूँ बच्चे लोग कॉलेजेस को अप्लाई करते नहीं हैं, फिर 2-3 महीने के बाद मुझे लगता है कि यार वो कॉलेज अप्लाई करना चाहिए था। उधर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आती है, बैक ऑफिस की प्रोफाइल देती है, बढ़िया बढ़िया सैलरीज वहाँ पे मिलती है। सो मुझे लगता है आपके पास रादर एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो, ये आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज यार हमें रिजेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है कि सर मैंने 8-9 कॉलेज कन्वर्ट कर दिए, रिजेक्ट कर लिया, एक कॉलेज मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपका बात बन गया। तो गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा ना हो कि सर कुछ मिल ही नहीं रहा था तो जो मिल गया वो ले लिया, ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप फॉर्म भर दो एंड हम आगे जाके डिसीजन ले लेंगे कि भाई हमें जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। ये बैच प्रोफाइल हो गया, मेल वर्सेस फीमेल का आप रेशियो देख लीजिएगा। प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, प्लेसमेंट देखो वर्किंग्स वाला अगर मैं चीज़ देखूँ तो यार आपका एवरेज वर्किंग्स 15-16 महीने का है, नॉट बैड यार। मतलब 1.5 साल का वर्किंग्स बच्चा लोग यहाँ पे लेके आता है। समर इंटर्नशिप के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, क्रिसिल, BNY, वेलन वगैरह ये सब अच्छी कंपनीज यहाँ पे, मॉन्डेलिस भी यहाँ पे आता है। वो फाइनेंस नहीं, वो मार्केटिंग में आपको जॉब दे देगा। JP मॉर्गन भी यहाँ पे समर इंटर्नशिप के लिए आता है, डेलॉइट आता है, EY आता है। दिस आर ऑल गुड कंपनीज ऑन द कैंपस गाइज। सो मेक श्योर कीजिएगा। तो जहाँ तक फाइनेंस के लिए सवाल है, फाइनेंस के लिए मैं IFMR रिकमेंड करूँगा, बहुत बड़ा ब्रांड है। देखो जब मार्केट अप एंड डाउन होता है ना तो प्लेसमेंट भी थोड़ी बहुत आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट एज अ ब्रांड, लेट्स से अगर जो बच्चे अंदर हैं, अगर आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट मिली है, एज अ ब्रांड आपको ये मार्केट में हेल्प करेगा कि आप जब जॉब स्विच करोगे तब आपको हेल्प करेगा। अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छी कंपनीज आपको एक्सेप्ट करेगी बिकॉज आपके पास IFMR का ब्रांड है विच इज नोन फॉर फाइनेंस, राइट। सो फाइनेंस नंबर 1, नंबर 2 मार्केटिंग, नंबर 3 HR, नंबर 4 ऑपरेशंस। तो आप ऐसा देखो एंड अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है एक बैकअप रख सकते हैं,
go ahead and fill the form. And if you have any queries, any questions, kindly put the comment on the chat box, or kindly put the comment in the comment box. We'll be more than happy to answer your queries. आज इसकी लास्ट डेट है गाइस, 12 बजे के पहले फॉर्म भरना है, ठीक है? कूल है. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. टेक केयर एंड बाय बाय.